सागर में विप्र समाज के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से समाज के एक गुट विशेष के द्वारा पूर्व से संचालित समाज के संगठन के अस्तित्व को नकारते हुए अलग से पृथक रूप में एक नए संगठन की नींव रख इसके बैनर तले समाज के कल्याण एवं उत्थान की दृष्टि से प्रयास किए जाने की पहल करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण महासभा का गठन किया गया है, जिसके संबंध में मीडिया के माध्यम से समाज में अपनी बात पहुंचाने नवागत संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और समाज में नए संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस बात पर अपनी सफाई पेश करते हुए संगठन के माध्यम से सामाजिक स्तर पर उत्थान के लिए प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा का मसौदा भी सार्वजनिक करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को हर संभव मदद का भरोसा दिला उसके कल्याण की दृष्टि से कार्य किए जाने की बात कही। आयोजित वार्ता के दौरान सेमरा लहरिया घटना के बाद पीड़ित ब्राह्मण परिवार को जिस तरह न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा उसका भी जिक्र हुआ और मामले में तात्कालिक समाज के पदाधिकारी के द्वारा पीड़ित परिवार की मदद के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाने के कारण समाज में इसके कारण आक्रोश स्वरूप पनप रहे हैं। विरोध के स्वरों पर राजनीतिक दबाव के तहत समाज की आवाज दबाने के कारण बनने वाली परिस्थितियों का हवाला देते हुए नए संगठन की आवश्यकता महसूस होने पर इसकी नींव रखी जाने की बात कही और आगे से समाज के हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले इसका प्रयास करने पर जोर दिया। नवागत संगठन में समाज की युवा महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देते हुए समाज हितैषी प्रयास कर समाज के उत्थान कर समाज की तस्वीर बदली जा सके इसका भी प्रयास होगा। वार्ता के दौरान सांसद के उस तथाकथित बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर संगठन के पदाधिकारी कुछ भी बोल कन्नी काटते नजर आए। बहरहाल सेमरा लहरिया मामले के बाद जिस तरह समाज के इस गुट ने ब्राह्मण समाज की आवाज उठा पीड़ित समाज के परिवार को न्याय मिल सके इसकी ओंकार भरी थी, उसके बाद से ही समाज के भीतर गुटबाजी की अटकलें जोर पकड़ ली थी, जिस पर मोहर नए संगठन के ऐलान के साथ लग गई और समाज को संगठित कर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाला समाज अब स्वयं मामले में दो फड़ में बंट गया है, जिसके कारण समाज में आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनेगी देखना लाजमी होगा। 30 सितंबर के आयोजन को लेकर जो है लगातार प्रशासन से चर्चा चल रही है। प्रशासन के द्वारा जो घोषणाएँ की गई थी वो अब तक अमल में नहीं आई, सबसे बड़ा चिंतन तो इस बात को लेकर था। दूसरा ये कि हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय प्रफुल्ल दुबे जी, इनके द्वारा हम सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि अब समिति एक संगठन का स्वरूप ले ले, क्योंकि बार बार प्रशासन उनसे संगठन की जानकारी चाहता था। तो उस संबंध में आपके द्वारा जो है संगठन का ऐलान किया गया है। युवा और वरिष्ठ का अध्यक्ष घोषित करते हुए पूरी समिति बना दी गई है। समिति के नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस जो प्रेस वार्ता थी इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपनी जानकारियों को आपसे शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रशासन के सामने बात रखी थी, प्रशासन ने हमारी बातों को एक दिन पहले ही मान लिया था और दूसरे दिन हमारे आयोजन में आकर उसका ऐलान किया था। CBI जांच का मामला है, पीड़ित बेटी के लिए जो है 2 लाख रुपए देने का मामला है, घर गिराए जाने के मुद्दे पर जो है जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा है, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई अब तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब संगठन जो है इस दिशा में अपना जो है प्रयास करेगा। हमारा जो संगठन बना है ये पूरी तरह गैर राजनीतिक है। इसमें पूरी तरह से जो है हम लोगों ने बाहुबल और जनबल वाला जो सिस्टम है उसको रोक के रखा है। हम लोगों ने ये रखा है कि ये संगठन जो है सकारात्मक, रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्य करेगा और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति ब्राह्मण समाज के जो हैं उन तक पहुंचने का प्रयास इस संगठन के द्वारा किया। पहले से भी एक संगठन बना हुआ है ब्राह्मण समाज का, अब ये दोबारा संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले जो एक आरोप लगाया था ब्राह्मणों को लेके कि ब्राह्मण हमारे यहाँ पर नाक रगड़ते हैं, उस संबंध में संगठन कहाँ गया था? आज आप एक संगठन की बात कर रहे हैं। नहीं, उस समय उस संगठन के लिए करना था। इस संगठन का ऐलान अभी हुआ है, आज हुआ है। हमारा जहाँ तक उस मामले में हमारा कहना ये है कि सांसद ने जिनके लिए कहा, जो उनके यहाँ जाते हैं, अब वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा ब्राह्मण नहीं कहा है। आपने उसको बड़े वीडियो को देखा होगा, उसमें उन्होंने क्लियर तरीके से ब्राह्मण नहीं कहा है। उनने कहा है नाक रगड़ने वाले आते हैं। तो उनने किनके लिए कहा है ये उनकी बुद्धिमत्ता पर है, वो उनके उस पर उठाए गए उंगली पर हम लोग कुछ स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते, क्योंकि आप स्वयं समझदार हो, उच्च शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी उनके द्वारा अगर इस तरीके का बयान दिया गया है एक जिम्मेदार पद पर होते हुए, तो निश्चित तौर पर ये सारे समाज के लिए
गरिमा के विरुद्ध है, सारे समाजों की गरिमा के विरुद्ध है, क्योंकि सभी समाज के लोग जाते हैं उनके पास और सभी समाज के लोग उनसे अपने सहयोग की अपील करते हैं। अच्छा जी, एक बयान आपका बयान जारी हो रहा है। अरे वो तो नहीं